बिल्डिंगें बनाना तो आ गई, सड़कें बनाना तो आ गई, पहाड़ तोड़ना तो आ गए, बड़े बड़े बिल्डोजर तो बना दिया, बड़ी बड़ी चीजें तो बना दिया, ट्रेन बना दिया, प्लेन बना दिया, सब कुछ बना दिया, मगर जब मुसल्ले पे खड़ा तो देख लिया कैसे पढ़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एमए कर लिया, बिल्कुल पूरा डबल एमए कर लिया। एक एमए करने वाला करे मौली साहब गुस्ल कैसे करे, के आज तक न बागी फिर रहा है। एमए कर लिया, ये पता नहीं वो गुस्ल कैसे करे, मन के आज तक न बागी फिर रहा। बोला वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हिसाब ही नहीं पड़ा, तो मन के हिसाब क्या खुद पड़ता। अरे तू ज्यादा पूछता जब तो पता चलता। गलत कह रहे हैं। पहले होता था जब शादी करते थे तो देखते थे, मालूम है क्या देखते थे, कि जिस यहाँ से जिसके घर से हम शादी कर रहे हैं उसका घराना कैसा दीनदार है कि नहीं है। तवज्जो करना, लड़की नमाजी है कि नहीं है ये देखते थे। अब ये देख रहे हैं कि चार पहियों की देगा कि नहीं देगा। ये नहीं देख रहा कि घराना दीनदार है कि नहीं है, ये देख रहा है चार पहियों की देगा कि नहीं देगा, लड़की एमए है कि नहीं है। मेरे प्यारे, अगर लड़की दीनदार मिल गई तो खुदा की कसम दुनिया में जन्नत है दुनिया में। हाँ तवज्जो करना, अगर दीनदार मिल गई तो शायद हो सकता है कि वो तुम्हें भी नमाजी बना दे। एक गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम, बीवी उसकी बेवफाई करने लगी, बोली मुझे तलाक चाहिए। गैर मुस्लिम परेशान हो गया, मौलाना के पास गया, मौलाना साहब अगर कोई फार्मूला हो तो बता दो, मेरी बीवी तलाक चाहती है। तो मौलाना ने कहा मेरे नबी की एक सुन्नत पे अमल कर ले, तेरी बीवी वफादार बन जाएगी। गैर मुस्लिम से कहा, किससे? गैर मुस्लिम से। तू एक नबी की सुन्नत पे अमल कर ले, बीवी वफादार हो जाएगी। कहा कौन सी? कहा जब जब खाना खाया करना तो सुर्ख दस्तरखान बिछा के खाया करना, और अपनी बीवी को खाना खिलाना तो उसको भी हिदायत करना कि दस्तरखान पे बैठ के खाए। बीवी दस्तरखान पे खाना खा रही थी, दिल में आ गई मेरा शोहर कितना वफादार है कि जब खाना खाती हूँ तो दस्तरखान बिछाया है। रोने लगी और बोली शोहर नामदार, अब खुदा की कसम मैं उस इस्लाम को भी कबूल करती हूँ कि जिस इस्लाम को लाने वाले नबी की एक सुन्नत पे अमल कर लो तो सारे इख्तिलाफ दूर हो जाते हैं। मैं उस पे भी अमल करती हूँ और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान भी बनती हूँ, और कभी तुमसे तलाक ना लूं, कभी तुमसे तलाक ना। तवज्जो करना, शादी करी एक ने, शादी करी तो थी मालदार की मगर मिल गई दीनदार की। क्या बोलो यार, सुभान अल्लाह। कभी तुक्का लग जाना, तुक्का, ए जाओ मती तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है अभी। हाँ मैं देख रहा हूँ, जिसकी शादी ना हुई है वो ना जाए। माँ देखी थी मालदार की मगर मिल गई दीनदार, और ये बहुत बड़ा बददीना था। जब दीनदार की मिली तो ये एक हफ्ता रुकी इसके घर में, 2 हफ्ते रुकी, तीसरे हफ्ते में जबान खुलने लगी इसकी। बोली है इधर आओ, क्या बात है? बोली 2 हफ्ते हो गए आए हुए, मुझे नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ी है तुमने। अरे दीनदार की तो यही बताएगी, नहीं बताएगी। और मालदार की होती तो ये कहती चलो शॉपिंग करने चलो, बरेली चलो, बहेड़ी चलो, मॉल में चलो तो वहां चलो, तो हॉल में चलो तो पिक्चर हॉल में चलो। बोलती कि नहीं बोलती? लेकिन कहा नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो, देख रही हूँ रोटी एक टाइम नहीं दूंगी। नमाज पढ़ना, नमाज कयामत में मुझसे भी सवाल होगा कि शोहर बेनमाजी था। कहा क्यों नहीं? तो कहा बेगम अंदर की पर्सनल बात बताऊं। कहा जल्दी बताओ। कहा आज तक पढ़ी नहीं। तो कहा अब तो पढ़ लो। अरे कहा बात तो यही है, जब पढ़ी नहीं है तो याद ही नहीं है, पढ़ूंगा कैसे? तो कहा भाई बात तो सही है लेकिन नमाजी बनाना है। ऐसा है, नमाज बता मैं देती हूँ कैसे पढ़ी जाती है। तरीका मस्जिद में जाके किसी नमाजी के करीब में खड़े हो जाइयो और जाकर देखियो, जैसे वो करे वैसी करियो, नमाजी बन जाओगे। तवज्जो है, नमाजी बन जाओगे। बड़ा बात तो अच्छे भी जो मैं बता रहा था। कुर्ता पजामा पहन के बिस्मिल्लाह पढ़ के मस्जिद में पहुंच गया, वुजू करा और कहा दाढ़ी वाले के करीब खड़े होइयो कि अपनी जैसे के करीब खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, मस्जिद में बहुत देर से देख रहा, कोई दाढ़ी वाला ही नहीं मिल रहा। आसान थोड़ी मिल रहा दाढ़ी वाला भी कोई इस दौर में। हाँ बहुत देर हो गई तो इमाम साहब आ रहे। बोला अल्लाह खैर रखे, इमाम साहब की तो सबसे अच्छी याद होगी। अरे बोला ये तो सबको पढ़ाना है यार, इनके बराबर में अगर मैं खड़ा हो गया तो सबसे अच्छी पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा? इमाम साहब जब जाके मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो ये भी मुसल्ले पे बराबर में खड़ा हो गया। लोगों ने सोचा या अल्लाह क्या मामला, आज क्या हमने 2 इंजन तो ट्रेनों में लगे हुए देखे थे मगर 2 इमाम आज पहली बार देख रहे। भाई क्या मामला गए? चुप जाओ, मामला क्या? आज हम पढ़ने इमाम साहब को देख के पढ़ेंगे तो इमाम बोले क्या मेरे सिर पे पड़ेगा क्या? पीछे को हट के पढ़ ले।
तो इमाम साहब के बिल्कुल पीछे को बराबर में खड़ा हो, पीछे जहां वो इकामत पढ़ने वाला खड़ा हो गया। इमाम साहब नमाज पढ़ने लगे। इमाम साहब ने कहा अल्लाहू अकबर, बांध लिया। किसने कहा अच्छा भाई सबसे पहले हाथ बांधे जाते हैं, तो इन्होंने भी देख के बांध दिया। इमाम साहब पढ़ने के, इमाम साहब को देख लिया कर क्या रहे हैं, जो करेंगे वही तो करना था ना, कर क्या रहे हैं। इमाम साहब पढ़ते रहे। इमाम साहब ने पढ़ने के बाद में अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में, बोला अच्छा रुकू होता भाई। अब ये चला गया रुकू में, जब रुकू में गया तो इसका दिल घबराने लगा। बोला या अल्लाह मैं खड़ा था तो इमाम को देख रहा था क्या कर रहा, रुकू में तो जमीन दिख रही है, इमाम तो नजर ही ना आ रहा। अब क्या इमाम कर रहा है कैसे पता चलेगा, इमाम अब क्या कर रहा है कैसे पता चलेगा, क्या पता क्या क्या करे इमाम, और मेरी नमाज में कमी आ जाएगी। अरे भाई क्या पता क्या क्या करे इमाम, मैं देख रहा था तो कर रहा था, मैं देख नहीं रहा तो करूं क्या, बड़ा परेशान, दिल घबराए, नमाज में कमी ना आ जाए। तो क्या करा इन्हें, रुकू में सरक के इमाम के पास चला गया। बिल्कुल बोला यार दिखे या ना दिखे, इमाम के पास तो टटो के भी बता दूंगा कि कर क्या रहा, जब करीब में आऊंगा तो बता दूंगा टटो के क्या कर रहा। बिल्कुल खड़ा हो गया। अब इमाम जब नमाज में नहीं था तब तो हटा दिया था, अब नमाज में क्या था, हटा दे हट जा। अब इमाम ने कहा यार बड़ा यार ये जुनूनी आदमी ये फिरा के पादला खैर के पता नहीं क्या करेगा ये। आ गया और बिल्कुल लग के खड़ा हो गया इमाम। अल्लाह कर रहा है, अल्लाह आज की नमाज पूरी करा दे, पता नहीं ये करके क्या छोड़ेगा। पहली बार आया इमाम साहब खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इमाम साहब खड़े हुए, जब खड़े हुए तो चिपक के खड़ा ही था बिल्कुल इमाम साहब की कोनी इसकी कमर में लग गई। बोला देखो अच्छा हुआ नहीं मैं बराबर में खड़ा हो गया, दूर खड़ा होता तो कैसे पता चलता कि उठते हुए कोनी मारी जा बराबर वाले के। मैं बराबर में था तो कोनी लग गई, पता चल गया, और मैं इतनी दूर था तो कैसे पता चलता। बोला खैर कोनी मारी जा है, अब उठते हुए ले बेफिक्र रहे, उसका ये सीरो है कोनी इमाम के। जब मारी है कोनी इमाम साहब के, तो ये फावड़ा चलाने वाले हाथी इसकी कोनी आसान समझ रही है क्या। इमाम साहब चारों खाना चीट ले हो, जब गिरे इमाम चारों खाना चीट तो अब टूट गई नमाज। और जब नमाज इमाम साहब बोले बड़ा मकार आदमी है भैया, नमाज तो तुड़वा दी मगर आज इसे सबक सिखा कर, आज इसे सबक जरूर सिखाऊंगा इसने नमाज तुड़वा दी। इमाम साहब उठे, अरे भाई ये भी अट्ठो मुर्गा खाते थे, मजाक बात है क्या। अरे जुम्मेरात को तो मुर्गा खाती थे इमाम साहब। इमाम साहब ने रखा कमर पर मार दिया पटक के। नमाज भी कोई आसान बात है क्या, बुड्ढे यूं ही तो पढ़ने न जाते हैं, नमाज बड़ी कर रही है। कोनी के बाद पटकी का नंबर आता। जब ऐसा मामला आया तो इसने क्या करा, रखा इमाम साहब को अपने कंधे पर, इसने भी एक पटकी। अब चल रही है दे पटकी ले पटकी ये पटकी वो पटकी खड़े कि भैया हो क्या रहा। बहुत देर हो गई, इमाम साहब बैठ गए इसके सीने पे, टैटुआ पकड़ लिया, बोले कम वक्त जान निकाल दूंगा, तूने नाक में दम कर दिया, नमाज पढ़ना हराम कर दिया बिल्कुल। जब इसकी सांस रुकी, टैटुआ दिया, सांस रुकी तो बोला इमाम साहब कसम से सलाम फेर दो, दम निकलने वाला है। ये अभी यही सोच रहा है कि नमाज चल रही है, ये अभी नमाज ही सोच रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे प्यारे छोड़ दो ये जमाने की बातें, ये दुनियादारी छोड़ दो, कब तक दुनियादारी निभाओगे, दीनदारी में आ जाओ खुदा की कसम। अरे दीनदारी में आके तो देखो, फिर देखो जिंदगी कैसी तुम्हारी बाग बाग हो जाती है। आज हमारी भी नमाज है, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो सोचते हैं कभी इमाम सलाम फेरे और कब मस्जिद से भागे। अरे एक नमाज ये भी थी मेरे प्यारे कि जब अली को एक जंग में तीर लग गया, तीर ये मुबारक में अली के तीर लगा, तीर जख्म काफी गहरा था, खून बह रहा था। किसी सहाबी ने तीर निकालने के लिए हाथ लगाया, अली ने कहा बहुत तकलीफ है, तीर ना निकालो। काली तीर कैसे निकलेगा? अली ने कहा जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मेरी नमाज में तीर निकाला। जब मैं
नमाज पढ़ने लगूं, क्या बात है, जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मेरी नमाज में तीर निकालना, और जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे तीर निकलने की खबर न रहेगी। अल्लाहु अकबर। ये नमाजें थी। आज हम भी तो नमाज पढ़ने, अगर मच्छर आके बैठ जाए तो 3 बार घुस जाए। अगर धोखे से भी मच्छर बैठ गया ना धोखे से, तो 3 बार घुस जाकर छोड़ लिया हो, बिल्कुल हटा नहीं लिया हाथ। अल्लाहु अकबर। जब तीर नमाज में निकाला हजरत अली की, तो खुदा की कसम नमाज में तीर निकाल लिया, अली को खबर पड़ा। अरे उसी हुसैन के चाहने वाले तो हो, जब हुसैन का सर जमीन पे था, खूली शिमर जब मेरे आका हुसैन के सर को तन से जुदा कर रहा था, तो कहा था हुसैन गर्दन कट रही है क्या, आपको गर्दन कटने की खबर तक नहीं, तवज्जो है, गर्दन कट रही है, गर्दन की खबर नहीं, तो मेरे प्यारे में एक जहन दे दूं आपको, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अरे कहा गर्दन की बात करते हो, जब मिस्र के बाजार में औरतों ने हुस्न यूसुफ को देख के फल काटा था तो उंगलियां काट ली थी। जुलेखा ने कहा तुम्हारी उंगलियां कटी, तुम्हें दर्द ना हुआ, तो औरतों ने कहा था जो हुस्न यूसुफ को देखे तो उंगलियां कटने की खबर नहीं होती। हुसैन का ईमान बोला था, अरे जब हुस्न यूसुफ को देख के उंगलियां कटने की खबर न रही, तो जो हुसैन सजदे में रहकर हुस्न मौला को देख रहा हो, उसे गर्दन कट जाने की क्या खबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, जाम बाज़ार, जिंदाबाद। अरे जो हुस्न मौला को देखता हो, गर्दन कट जाने की क्या खबर होगी। तभी तो किसी आशिक ने कहा था उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए, पर उसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को जिंदाबाद। प्यासे हैं टूट के, हमें ख्वाहिश पे हमें टूट के मरना नहीं आता। अरे प्यासे हैं मगर चश्माए कोसर पे खड़े हैं। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अरे दश्तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या बात है। क्या अल्लाह ने आपको 24 घंटे दिए? कितने घंटे दिए? दिनों रात में 24। क्या 23 घंटे अपने कामों में बिताओ, 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल बिल्कुल। आप 5 टाइम की नमाज पढ़ो, मुश्किल से 1 घंटा लगता। फजर की नमाज में मुश्किल से 10 मिनट, 4 रकात में 10 मिनट लगेगा ना। अरे बोलो, 4 रकात में कितना लगेगा? 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं। जोहर में 20 मिनट लगा लो, ऐसे ही असर में फिर 10 मिनट लगा लो, मगरिब में 10-12 मिनट लगा लो, और मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट ईशा की नमाज में लगेगा। ये 1-1.25 घंटे में 5 टाइम की इबादत आपकी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 5 टाइम की। तो क्या तुम 23 घंटा अपना काम करो और 1 घंटा खुदा को राजी करने के लिए नहीं दे सकते? मेरे प्यारे जरा सोचो तो, अल्लाह तो इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। काय के लिए? सिर्फ अपनी इबादत के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। आज हम सब काम कर रहे हैं मगर इबादत ही नहीं कर रहे हैं। वो गुलाम जिसको नबी ने हैंडसम बना दिया था, बात आ गई। अरे आगे की बात बता दूं यार, पूरी हो जाएगी। जिसको नबी ने हैंडसम बना दिया था, बोला नबी कि जब निगाह का ये आलम है कि एक निगाह फरमा दे तो गोरे काले को गोरा बना दे, तो जाते मुस्तफा का आलम क्या होगा? बोला या रसूल अल्लाह, देर ना करो, हाथ बढ़ाओ और कलमा पढ़ाओ, मुझे दाखिल इस्लाम कर लो। आका ने जब दाखिल इस्लाम किया तो बोला, आका अब तक तो किसी काफिर का गुलाम था, मैं खुद काफिर था, आज मुस्तफा का गुलाम बन गया, अब किसी की गुलामी में ना जाऊंगा, अब आपका दामन ना छोड़ूंगा आका, अब मुझे अपनी गुलामी में रख लो। आला हजरत ने तभी तो कहा था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, अरे झिड़कियां खाए किधर छोड़ के सदका तेरा।
बात झिड़कियां है। खाए किधर, छोड़ के सदका तेरा। कहा आका मैं अब नहीं जाऊंगा अपने आका के पास, आपकी बारगाह में रहूंगा। मुस्तफा ने फरमाया अगर आज मैंने तुझे रोक लिया तो जमाना बोलेगा मोहम्मद अरबी दूसरे के गुलामों को छीन लिया करते थे, दूसरे के गुलामों को रोक लिया करते थे। नहीं नहीं नहीं, जा जिसका गुलाम है उसी के पास चला जा। तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, तुम्हारा काम हो गया। अपने आका की बारगाह में जा जा चला जा, ताकि तेरा आका मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। आका की निगाह वो देख रही थी जिसे ये गुलाम ना देख रहा था। गुलाम ने मशकीजा उठाया, अपने आका के पास पहुंचा, दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा बंद था। दस्तक दिया, जब दस्तक दिया तो उसका आका है, दरवाजा खोला। आका बोला कौन? बोला तेरा गुलाम जिसे पानी लेने भेजा था मैं पानी ले आया। आका बोला क्यों झूठ बोलता है, मेरा गुलाम तो काला था। अरे तू तो गोरा है। तो गुलाम ने कहा था जब गया था तो तेरा गुलाम था, काला था। आया हूँ तो मदीने वाले का गुलाम बन के आया हूँ। अरे गुलामी बदल गई तो रंगत भी बदल गई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। गई तो रंगत भी बदल गई। जब तेरा था तो काला था, अरे जब वाह, उनका बना तो सुभान गोरा हो गया। वाह भाई वाह। जब उनका बना तो गोरा हो गया। आला हज़रत सरकार तभी तो फरमाते हैं, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप। ये आका बोला, अरे जब उसकी निगाह का ये आलम है कि कालों को गोरा कर दे तो उसकी जात का आलम क्या होगा। चल मुझे भी उसी आका के पास ले चल, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनवा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम आगे आगे चला, आका पीछे पीछे चला। गुलाम बोला तू मेरा आका है, आगे आगे चल। आज से पहले जब चलता था तू आगे मैं पीछे, आज तूने मुझे आगे कर दिया खुद पीछे। तो ये आका बोला सुन सुन, तू ऐसे का गुलाम बन गया। अरे जो नबी का गुलाम बन जाता है वो जमाने का इमाम बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम बना है, अब तू मेरा इमाम हो गया। अब तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलूंगा। पता ये चला अगर नबी के गुलाम बन जाओ तो तुम आगे आगे रहोगे, जमाना पीछे पीछे रहे। हाँ भाई वाह गुलफाम भाई। तुम आगे आगे रहोगे, जमाना पीछे पीछे रहेगा। बस किस्सा इतना सा है मेरे प्यारे, बस बात इतनी सी है कि इस 24 में से 1 घंटा निकालो अपनी नमाजों के लिए और नमाजें पढ़ो, अपने रब को राजी कर लो, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ, ताकि बोलो हुसैन हम तुम्हारे नक्शे कदम पे चल के आए हैं। जिस नमाज के खातिर तुमने सर कलम किया था उसी नमाज में सर को झुका के आए हैं, उसी नमाज को अदा करके आए हैं, उसी नमाज को पढ़ के आए हैं। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद। आज के बाद हाथ उठा के बोलो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। सब उठाओ, बिल्कुल उठाओ, हाथ नहीं उठा रहा। सुभान अल्लाह, नीचे कर, नीचे कर। अगर आज हाथ नहीं उठाओगे तो समझ लो क्या होगा, वही होगा इमाम पटकी मारे। लो नाथ उठा लो, याद ना हो तो याद कर लो, कब्र का गड्ढा इंतजार कर रहा है। कब्र बहुत बुरी जगह भी है, बहुत अच्छी जगह भी है। अल्लाह करे कि सारा जहान मुसलमान बन जाए, हर मुसलमान नमाजी बन जाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्ला। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बैठो बैठो बैठो, 1 मिनट की बात, 1 मिनट बैठ रहो, बैठो, उठ के कोई नहीं जाएगा फिर नहीं तो अजान नहीं पढ़ूंगा। हाँ